Hello everyone, I am Shipra. Today we discuss about the topic operator. Okay, तो ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटर क्या है. Operators are special symbol used to perform a specific operation on one or more operand. The variable values or expression can be used as operator. तो जो हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होते हैं जो प्रोसेस और ऑपरेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स को जो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. मतलब जो ऑपरेटर होते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. हम पाइथन में हमें डिफरेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है. ये डिफरेंट ऑपरेटर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए पाइथन में नॉर्मली यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स कुछ इस टाइप से हैं. जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन में बेसिकली यूज़ होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर. ओके, तो इसको वन बाय हम वन डिस्कस करेंगे कि ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं. ये है पाइथन ऑपरेटर का एक बेसिकली डायग्राम है कि क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. इसमें क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉड्यूलो डिवीज़न, ये सब क्या होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर में होता है. लॉजिक ऑपरेटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एंड और नॉट. मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें, इन, नॉट इन. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की बात करें तो इज नॉट. बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो एंड, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, ये इस टाइप्स के. असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, इज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू. कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू. और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की बात करें मतलब किसी वैल्यू की पावर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकली ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा. जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं सिंपली कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं होने वाले ऑपरेटर से. जैसे एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है, मॉड्यूल्स निकालने हैं, फ्लोर डिवीज़न करना है या एक्सपोनेंशिएशन करना है. इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं. तो वन बाय वन देखते हैं कि इसको ये कैसे वर्क करते हैं. एडिशन. एडिशन क्या होता है, ऐड द टू नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर्स. इसमें क्या करते हैं, हमने दो वैल्यू ली, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3. तो हम दोनों वैल्यू को का सम करना चाहते हैं. ठीक, एडिशन मतलब सम. तो हमने दोनों का सम करना है तो प्रिंट हमने करा x प्लस वाई. तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8. अब इसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन को हम दूसरी तरीके से भी अगर करना चाहें, सपोज दो टेक्स्ट को या दो स्ट्रिंग्स को हम ऐड करना चाहें तो दिस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कॉन्केनेट टू स्ट्रिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर. इसमें क्या है, दो स्ट्रिंग दी हुई है. जैसे मैंने एक पहली स्ट्रिंग ली है 1 हेलो, दूसरी स्ट्रिंग ली है मैंने इंडिया. मुझे इन दोनों को कॉन्केनेट कराना है, मतलब आपस में दोनों को जोड़ना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 को प्रिंट कर देंगे. अब इसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी. तो मेरा स्ट्रिंग 1 में हेलो था, स्ट्रिंग 2 में था इंडिया, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, हेलो इंडिया. नेक्स्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सब्सट्रैक्ट द ऑपरेंड ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट. इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल्स जैसे मैं दिए हुए हैं, दो वैल्यूज़ हैं हमारी, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3. तो हमें क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन करना है, दो वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई किया. x की वैल्यू हमारी 5 थी और y की वैल्यू हमारी क्या थी, y की वैल्यू थी हमारी 3. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारा क्या आया,
2, आउटपुट हमारा क्या होगा 2 होगा। उसी तरह अगर हम x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3 लें और करें क्या, y माइनस x कर दें, मतलब हमने 3 से मैंने 3 माइनस 5 किया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, माइनस का 2। 8 के हमें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई द टू वैल्यूज ऑन द बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर, मतलब दो वैल्यू को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या ले रखा है, हमने पहले ही से ले रखा है, दो वैल्यू ले रखी है, एक नम 1 के नाम से ले रखी है 5 और नम 2 के नाम से ले रखी है 6। हमने दोनों का मल्टीप्लाई कराया। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा हमारा 30। तो हमारा आउटपुट क्या होगा 30। Repeats the item on left of the operator if first operand is a string and second operand is an integer। अब क्या है कि सपोज हमारी पहला जो ऑपरेंड है, मतलब पहली जो हमने वैल्यू ले रखी है वो हमने क्या ले रखी है, एक स्ट्रिंग ले रखी है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा इंटीजर है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो क्या करेंगे, मैंने एक स्ट्रिंग ले रखी है इंडिया के नाम से, मैंने उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा इंडिया लिखा हुआ है इसको 2 टाइम्स रिपीट करके लिख देगा, इंडिया इंडिया। डिवीजन, divides the operand on the left by the operand on the right and the return quotient। इसमें क्या होता है, हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है हम उसको क्या कहते हैं, कोटेंट कहते हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, नम 2 से नम 1 को डिवाइड किया है, तो हमने क्या किया 4 डिवाइडेड बाय 8 किया है। तो ये क्या होगा 40 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी इसका आंसर आउटपुट क्या आ जाएगा 0.5। अगर हम इसको नम 1 अपॉन नम 2 करते तो हमारा आंसर क्या होता, सब अगर मैं इसको चेंज कर देती, नम 1 अपॉन नम 2, तो हमारा आउटपुट क्या होता 8 डिवाइडेड बाय 4, हमारा आंसर होता 2। ओके, नेक्स्ट फ्लोर डिवीजन क्या होते हैं, डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड on the right and returns the quotient by removing the decimal parts। It is sometimes also called integer divisor। ये क्या करते हैं, ये सपोज इसे हमने डिवाइड किया तो इस वैल्यू मेरी आई, मान लो हमारा कोटेंट आया 2.5, तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 13 को 4 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर बचा, मैंने पॉइंट लगाया 0 उतारा, तो ये क्या करेगा, ये 3 इसका जो आउटपुट देगा ये सिर्फ 3 को देगा, बाकी को छोड़ देगा। दूसरा मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है नम 2 अपॉन नम 1, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होगा, अब ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, divides the operand on the left by the operand on the right and return the remainder। ये क्या करता है, बेसिकली मॉड्यूल्स का काम क्या होता है, जब आप किसी नंबर को किसी से, मतलब वन वैल्यू को दूसरी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से आप डिवाइड करते हो, तो ये क्या करता है, जो रिमाइंडर वैल्यू होती है वो वो हमें आंसर देता है। मतलब मॉड्यूल से हम रिमाइंडर वैल्यू को आउटपुट कंसीडर करते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ लिखा 13 से, मैं इसको 5 से 13 को डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 5 2 जा 10। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा 3, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये रिमाइंडर को जो वैल्यू होती है हमारी उसको शो करता है, जो रिमाइंडर होता है वो वैल्यू हमारी शो करता है।
एक्सपोनेंशिएशन इस ये बेसिकली पावर होती है. ओके. परफॉर्म द एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेशन ऑन द ऑपरेंड दैट इज raise the operand on the left to the power of the operand on the right. अब इस क्या है, मैंने आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे मैंने एक नंबर लिया है, num1 = 3 एंड num2 = 4. तो मैंने प्रिंट कराना है. मैंने क्या किया है, मैंने पावर ऑपरेशन लगाया हुआ है num1 और एस्ट्रिक एस्ट्रिक num2. तो क्या करेगा ये हमारे num1 पे पावर 4, num1 की पावर 4 मीन्स दैट 3 × 3 × 3 × 3. तो हमारे इसका आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 81. 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 27 एंड 27 3 × 81. ओके. तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल पावर. ओके गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.